चलो भैया, चैप्टर नंबर 14 नाम क्या है इसका? स्टैटिक्स सांख्यिकी। हाँ हटियो, 9th में हटो, जा सवाल ना हटो। ठीक है, सांख्यिकी में हमें 3 चीजें पढ़नी है मेन। ठीक, पहली चीज माध्य, नंबर 2 बहुलक है दूसरे नंबर पे, और नंबर 3 माध्यिका। ठीक है, 3 चीजें पढ़नी है, ये सबसे मेन है इसमें। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना, कौन सा? माध्य। इस पे टिक करो, इसको पढ़ते हैं पहले। माध्य इसे बोलते हैं, इसका एक और नाम है औसत। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है एक और है समांतर माध्य। ठीक है, चलो भैया, समांतर माध्य। अब समझो पहले माध्य है क्या चीज। जैसे रवि के पास 10 रुपए है, ठीक है, सौरभ के पास 15 है, और कौन कौन बैठा है? प्रभा के पास 5 रुपए हैं, और कौन है इधर? और किशन लाल के पास 0 रुपए है, कोई रुपए है ही नहीं। ठीक, क्योंकि किशन लाल है ही नहीं, 0 रुपए। तो ये 4 लोग हैं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि चारों लोगों पे बराबर पैसे रुपए हो जाएंगे, तो क्या करोगे बताओ? सबको पहले जोड़ेंगे, ठीक, 4 से कर देंगे। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? 30 आएगा। 30, और 30 रुपए को 4 लोगों में बराबर बांटना है, कितना आएगा? 7.5 रुपये। तो अब 7.5 रुपये इसके पास हैं, 7.5 इसके पास हैं, इसके पास, और ये सभी लोग कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7.5 के लिए। ठीक है, 7.5, 7.5 इसके पास, 7.5 इसके पास, 7.5 इसके पास, 7.5। तो इन सभी का जो माध्य है, ये हम कहें औसत है, कितना है वो? 7.5। तो औसत हमें ये दिखाता है कि सभी लोगों के पास समान मात्रा में वही चीज़ है। ठीक है, समान संख्या में उतनी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे इधर देखो, अगर तुम्हारे नंबर गणित में 74 है, ठीक है, हिंदी में 75 और विज्ञान में 76 आए, ठीक है, तो एवरेज तुम्हारा कितना आएगा? कहेंगे एवरेज बताओ कितना औसत आएगा? इनको जोड़ के 3 कर लोगे? ठीक है, मुझे लगता है अगर मैं एक नंबर इसको दे दूं यहाँ से, 75 हो जाएंगे सभी, तो हमारा औसत कितना आएगा? और ये होगा हमारा 75% इन 3 विषयों का। ठीक है, इसी तरह से मान लो किसी सब्जेक्ट में कम आए, किसी में ज़्यादा आए, तो सभी का औसत जो होता है वही होता है हमारा परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ नंबर छोटे छोटे हैं, तो ठीक है, आपने इस तरह फटाफट कर लिया कि सभी का जोड़ करके सभी को संख्याओं से भाग कर दी। तो यहाँ से एक सिंपल सा फार्मूला निकल के आया माध्य का, सबसे सरल फार्मूला है जो इसका, माध्य बराबर, देखिए, पदों का योग, जितने भी पद हैं सभी का आप योग करोगे। ठीक है, और इसके बटे में पदों की संख्या से कर दोगे भाग, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका सबसे पहला सूत्र है और सबसे आसान।
यहीं से सभी सूत्र बनेंगे। ठीक है, ये आपका तब लगता है हमारा जब क्या होता है, संख्याएं जो हमारे आंकड़े होते हैं वो अवर्गीकृत हों। अब अवर्गीकृत क्या होता है? ठीक है, ये बार कब लगाते हैं हम लोग अक्सर? जब आंकड़े कैसे हों? अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, जैसे 2 4 5 3 2 1 4 6 इस तरह नंबर दे रखे हैं। ये इन्हें बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, जो नंबर इस तरह दे रखे हैं सिंपल लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। अब वर्गीकृत क्या होता है? जब हमारे नंबर ये बहुत सारे हो जाते हैं, इधर देखो, जैसे हमने अभी इतने नंबर लिखे हैं ये। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत सारे नंबर लिख रहा हूँ इसी तरह से। तो 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 8 7 7, ठीक है, 7 8 8 7 8, इस तरह से बहुत सारे नंबर लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ इतने सारे नंबर हैं, अभी तो कम है ये, मैं और सारे लिख दूँ, बहुत सारे 30 40 नंबर लिख दूँ ऐसे करके, तो इन्हें जोड़ना हो जाएगा थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। तब इन्हें हम कर लेते हैं वर्गीकृत। कैसे करते हैं वर्गीकृत? ठीक है, अब वर्गीकृत भी दो प्रकार के हैं, एक होता है सतत और असतत। सतत और असतत। तो हमारा ये वर्गीकृत हो गया, सॉरी अवर्गीकृत। अब इसी में आएगा वर्गीकृत आंकड़े होंगे, लेकिन उसके दो टाइप हैं, एक सतत और एक असतत। तो देखो जरा इन्हें कैसे करेंगे वर्गीकृत हम। यहाँ पर लिखेंगे अपने संख्या, नंबर या अंक। ठीक है, यहाँ पर लिखिए हमने अंक और यहाँ पर उसकी बारंबारता। बारंबारता का मतलब कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब शुरू कर दो। अब जरूरी नहीं कहाँ शुरू करें हम ऐसे, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं 8 से। तो बताओ 8 अंक जो है कितनी बार आया है? 1 2 काटते जाओ इन्हें, 3 4 4 बार तो आया है। तो 8 अंक कितनी बार आया है? 4 बार। ठीक है, अब है क्या, अगर इन सबको जोड़ेंगे हम तो 8 8 16, 8 3 24, 8 चौक 4 बार जोड़ोगे आप। इससे अच्छा इनकी 8 गुणा कर दो 4 से, तब भी तो वही आएगा। तो ये जोड़ उतना ही देगा, चाहे आप 8 बार जोड़ो या 8 से 4 की गुणा कर दो। तो जब बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं तो उनको वर्गीकृत कर लेते हैं, उनका वर्ग बना लेते हैं, एक सारणी में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी किसकी है? 7 की। तो अंक है 7, कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 5। तो उसकी बारंबारता कितनी है? 5। आगे कौन सा नंबर पकड़ लें? चलो 2 पकड़ लेते हैं। तो 2 नंबर की बारंबारता कितनी है? 1 2 3 3 ही है ना, तो 2 की बारंबारता है 3 बार। आगे इसकी देखो 4 पकड़ते चलो, अंक है 4 हमारा, कितनी बार आया है? 1 2 3, चलो 3 बार। अंक पकड़ लो। हाँ सॉरी, अब अंक हमारा कौन सा आता ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है 5। आगे 3 अंक आया है 2 बार, एक जगह ये और एक जगह। अब कौन सा अंक बचा? 6 अंक, कितनी बार आया है? 2 बार। अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा हमारे लिए। आपको सवाल इस तरह से आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ये आंकड़ा हमारा वर्गीकृत तो है, लेकिन वर्गीकृत में कैसा है ये? हाँ, वर्गीकृत में असतत। ठीक है, ये आंकड़ा इस तरह से है। अब पूछेगा इसका माध्य बताओ, ठीक है, या इसकी माध्यिका बताओ, या कुछ भी पूछ ले इसका। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी हमें अंक का पता है, ये सारणी इधर रखी है, सारणी से हमें जानकारी मिल रही है कि अंक 8 4 बार आया है, अंक 7 5 बार आया, इस तरह से। तो या तो आप सभी को इसी तरह लिखो पूरे पेज पे कई लाइनों में,
फिर उनके जोड़ के निकालो। ठीक है, तो फार्मूला आप लगाओगे ये वाला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। या फिर इनको आप क्या करोगे, इस टेबल को बना लो पहले वर्टिकल में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में है, बनाओ वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे अंक और यहाँ पर इसकी बारंबारता। अंक जो है हमारा, इसे नंबर देते हैं अपना एक्स हम। बारंबारता को कहते हैं एफ। साइंस की भाषा में बारंबारता का मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, एफ। समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ कौन सा अंक की कितनी आवृत्ति है, कितनी बारंबारता है? 8 की 4 आवृत्ति, 5, 2 अंक की 3 है, 4 की भी 3 है, 5 अंक की भी 3 है, 3 की 2 है, और 6 की भी कितनी है, 2 है। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया कुछ टेम्परेरी अभी। तो अब आप, मैंने पहले बताया, आप 8 को 4 बार जोड़ो, या इससे अच्छा है 8 को 4 से गुणा कर लो, तब भी कितना रिजल्ट देगा, 32। तो 8 का तो काम हो गया, 8 को जितना रिजल्ट देना था वो अपना रिजल्ट दे के चला गया। अब बारी इसकी 7 की, तो 7 को आप 5 बार जोड़ोगे अलग अलग, या गुणा कर लो, 35, 6, 12, 15, 6 और 12। तो ये सभी का अलग अलग डाटा आ गया कि कौन सा नंबर में कितना योगदान दे रहा है। भाई 8 अंक था, कितने का योगदान दे रहा था हमको, हाँ 32 का दे रहा था। 8 अंक 4 बार आके जोड़ने में 32 का योगदान दे रहा था। इस तरह से अभी सभी अंकों का अलग अलग योगदान है, लेकिन हमको तो अलग अलग थोड़ी चाहिए, हमको पदों का योग, सभी का योग चाहिए। अभी केवल एक अंक का योग हमारे पास है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए बोलते हैं समेसन। ठीक है, और समेसन का सिंबल है आपका ये सिग्मा। डब्लू बनाओ इस तरह लेटा हुआ, या एम लेटा हुआ बना दो। इसको सिग्मा भी बोलते हैं और इसको समेसन भी बोलते हैं, सिग्मा या समेसन। तो किसका सम कर रहे हैं, देखो समेसन का मतलब क्या आता है, सम, एसन। सम आता सब नहीं आता है, और सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो इसका मतलब ही क्या है, कि सभी को जोड़ो। अब किसका समेसन करना है हम, एफ और एक्स का। ये सभी एफ एक्स हो गए हैं, ये सभी एक्स थे, ये सभी एफ थे, और ये सभी क्या हो गए हैं, एफ एक्स। किसका सम करने कह रहा है, एफ एक्स का सम करने कह रहा है। ये सिंबल कह रहा है कि आप एफ एक्स का सम कीजिए, सभी को जोड़िए। तो बताओ कितना जोड़ा आएगा इसका, जोड़ो। हाँ, 3, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26 और 2, 28 के 8 हासिल लगा, 2, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 118। तो इस सभी अंकों का सम कितना आया, 118। तो आप चाहे तो लाइन में लिख के इनके बीच में प्लस का निशान लगाओ इस तरह से। ठीक है, या इस अवर्गीकृत आंकड़े को वर्गीकृत कर लो। ठीक है, फिर इसको आप इस तरह से सॉल्व करें तब आएगा। ठीक है, तो इन सभी का योग कितना आ गया, 118। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स या समेशन ऑफ एफ एक्स। बटे की संख्या चेक करो कितनी है, ये नंबर कितने बार आए हैं। तो आप चाहे इनको अलग अलग गिनो या इन सभी को जोड़ लो। क्योंकि 8 नंबर 4 बार आया है, तो उसको अलग अलग 1, 2, 3, 4 करना। तो अच्छा देखो यही देख लो, 4 है, 7 अंक ऐसे 5 बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 को करो, ऐसे यही देख लो। तो 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 2, 22। तो सभी पदों की संख्या कितनी है, 22। तो इसको अब सिग्मा एफ भी कहते हैं, जो एफ माना था, सभी एफ को जोड़ लिया हमने, या फिर इसे एन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ जोड़ लिख लो इसके लिए, चाहे एफ का जोड़ समझ लो इसके लिए, या नंबर समझ लो, ये कितने नंबर हैं, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ फार्मूला से आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी फार्मूले को हम दोबारा लिख लेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एन, या बटे में एन। ठीक है, तो ये भी अपने आप में यही फार्मूला है जो आपने ऊपर लिखा है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसको अपने आंकड़ों में बना के इस तरह से इस तरह बना लिया। तो एफ एक्स भी क्या है, अपने आप में पदों का योग ही तो हो रहा है, ये सभी पदों का योग देखो हमने इस तरह से कर लिया। अब बटे सिग्मा एफ पदों की संख्या, तो ये भी क्या है, पदों की संख्या ही तो है। ठीक है, तो लगाओ वैल्यू यहाँ पे 118 बटे 22, इसको भाग कर दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़े यहाँ पे कौन से थे, आवर्गीकृत, ये कौन से थे, वर्गीकृत, लेकिन कौन से वर्गीकृत में, असतत। ठीक है, इतना आप नोट कर लो टेम्परेरी रूप में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई थिया नहीं कहाँ से आ जाए। तुम्हारा चलेगा जो सतत के साथ कब चलेगा, वर्गीकृत में सतत। इस तरह के नंबर दे रखे होंगे कि अब अंक इतना इतनी बार आया है, ठीक है, और ये अंक इतनी बार आया है, तो कहते हैं असतत आंकड़े। अब हम इसको क्या करें, अभी टेबल भी काफ़ी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। चलो हम तो केवल अभी नंबर 2 से लेके 8 के बीच में लिखे। जब ये नंबर हमको 2 से लेके 50 के बीच में लिखते रहते अलग अलग हम, तब तो टेबल पता नहीं कहाँ तक जाती, टेबल भी काफ़ी लंबी हो जाती नहीं हो जाती। तो इसी सवाल को हम दूसरी तरह से करते हैं, करते हैं सतत तरह से। ठीक है, इस टेबल को हटाओ। अच्छा, ठीक है, अब इसे करेंगे वर्गीकृत, लेकिन कौन सा, सतत। कैसे कर, देखो यहाँ पर जब आंकड़े हमारे लिमिटेड थे तब तो इस तरह से सवाल हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हटा दीजिए, चलो कोई बात नहीं। अब अंक, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि अंक 2 कितनी बार है, अंक 4 कितनी बार है। अब इसे लगातार सीरीज में बनाएंगे क्रम से। जैसे क्लास के बच्चे मान लो हैं ये, इनके ये मैथ में नंबर आए हुए हैं सभी। ठीक है, 22 बच्चे हमारे, ये 22 बच्चों के मैथ के नंबर हैं अलग अलग। ठीक है, हाँ रसीद हमारे पास है। तो आप, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें पीटना है सबको, ठीक है, सबको इनाम देना है उनका, तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा है, 2 से लेके, तो कहेंगे 0 से 2 तक के बच्चे आ जाओ, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक, अब इसका मतलब समझो, एक ही है, इसमें कौन शामिल होगा, 0 वाला नंबर शामिल होगा और 1। इसका मतलब है 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच। ठीक है, जैसे 0, 1 और 2, ये 3 नंबर हो गए। लेकिन हमने कहा बच्चों, वो लोग बच्चे बाहर आ जाएं जो 0 और 2 के बीच हैं, 0 से हैं और 2 के बीच रहें। तो 0 से 2 के बीच, तो ये नंबर आएंगे, इसमें काउंट होंगे, 2 हमारा छूट जाएगा अभी। ठीक है, अगर हम कहते हैं 0 और 2 के बीच, तब तो खाली एक आता। हम कह रहे हैं 0 से 2 के बीच, तो 0 शामिल होगा लेकिन 2 शामिल इसमें नहीं होगा। तो आप बताओ हमें 0 से 2 के बीच में कितने नंबर हैं यहाँ पे, देखो भाई, 1, 2, 3 और था नहीं कोई, तो फिर नहीं आएगा, सॉरी 0, हाँ कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, 0 से 2 के बीच में 0, 2 से 4, अब आपको 2 शामिल हो गया, 0 से 4 के बीच कौन कौन से आएंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे 4 से 6 के बीच कितने हैं, जोड़ो, इसमें 4 शामिल होगा और 5 होगा, लेकिन 6 आएगा अगले वाले में। जैसे हमने 0 से 2 ले लिया तो 2 को शामिल नहीं किया, लेकिन 2 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसमें हो गई 2 से 4 के बीच, तो 2 का नंबर यहाँ आके लगा। इस तरह से 4 से 6 के बीच, तो 4 को लेना है और 5 को लेना है, 6 को अभी छोड़ देंगे। तो देखो कहाँ कहाँ पे कितने नंबर है टोटल, 6 हैं, काउंट कर लिए। चलो अब 6 से 8 के बीच बताओ, 7 बच्चे हैं ऐसे। अच्छा, अब 8 से 10 के बीच कितने हैं, 4। अब
आपके सभी नंबर इसमें आ गए या नहीं आए चेक करने के लिए। सर 3 होंगे क्योंकि 8 का 3 ही है, 9 का 1 नहीं है। चलो 3 है, अभी चेक हो जाता है, इसीलिए आप सभी को जोड़ो, सभी बारंबारताओं को जोड़ो। 5 11 18 8 7 21 एक का छूट गया है, 6 से एक नंबर का छूटा हुआ है, 22 होना चाहिए पूरे सभी। 8 4 है। 8 4 बार आया बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब टोटल 22 हो गए। तो ये चेक करने का तरीका है तुम्हारा कि इस आंकड़े से हमने इसे बना लिया। अब देखो ये आंकड़ा कौन सा था, अवर्गीकृत, ठीक है। हमने पहले आपको बना के दिखाया वर्गीकृत, लेकिन वो कौन सा था, असतत। अब इस आंकड़े को कहेंगे वर्गीकृत, लेकिन कौन सा, सतत। वर्गीकृत लेकिन सतत, ठीक है। तो बस आपका सिलेबस यहाँ शुरू हो रहा है। आप सभी नंबर्स पढ़ोगे वर्गीकृत और उसके सतत, ठीक है। लेकिन सर ऑप्शन में आ सकती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में एक आध आ सकता है, तो इसलिए मैंने करा भी दिए सवाल को। तो आप इस तरह के सवाल करोगे अब, ठीक है। हाँ कर लो उसको, एक ही सवाल को मैंने आपको 3 तरह से कराया है इसको। अब इस सारणी को पहले आप इस तरह बनाइए। अभी ये कौन सी हॉरिजॉन्टल है, और इसको बनाएंगे वर्टिकल में, फिर इसके बाद ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अभी क्षैतिज है ये, तो किसमें बनेगी ये, ऊर्ध्वाधर। नोट हो गया ये। अब समझो जरा इसका आगे का ऐसे। अब इस डाटा को कैसे सॉल्व किया जाता है, अवर्गीकृत था, सबसे सिंपल, सबको जोड़ लो। इसको वर्गीकृत किया असतत में, तो भी गुणा करके जोड़ लिया। लेकिन अब वर्गीकृत करते हैं सतत सीरीज में, वर्गीकृत लेकिन सतत। बड़ा अजीब लगता है, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा विद कॉन्टिन्यूस सीरीज। डाटा कैसा हमारा, ये ग्रुप्ड है, सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये सही लगता है बोलना मेरा। तो चलो भाई अंक लिखो, अंक यहाँ पे इसकी बारंबारता, ठीक है। अब जिस तरह पिछले आपकी सीरीज थी असतत वाली, ठीक है, वहाँ आपको एग्जैक्ट जानकारी थी कि नंबर हमारा ये है। जैसे हमने कहा आपने सबसे पहले 8 लिखा था, 8 नंबर 4 बार आया हुआ था, लेकिन इस बार 8 नंबर नहीं है। इस बार आपका 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच कोई नंबर कितनी बार आया है, 0, कोई नंबर आया ही नहीं, 0 2 के बीच में। उसके बाद 2 से 4 के बीच कितने नंबर आए हैं, 5। इसके बाद 4 से 6 के बीच कितने नंबर आए हैं, 6। इसके बाद 6 से 8 के बीच मध्य में कितने नंबर आए हैं, 7। इसके बाद 8 से 10 के मध्य कितने नंबर आए हैं, 4। अब आपने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहली चीज एस, क्या बोलते हैं। अभी हमारे अंक कोई एग्जैक्ट अंक नहीं है, देखो जैसे हमने उस समय इस अंक को x मान लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई एग्जैक्ट अंक नहीं है कि भाई ये 8 अंक है, इतनी बार आया, इतनी बार आया है। यहाँ पर हमको केवल इतनी जानकारी मिल रही है कि 2 नंबर से 4 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए हैं,
लेकिन ये हमको नहीं पता है कि 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं और या 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। लेकिन हाँ इतना जानकारी है केवल कि 2 नंबर से 4 के बीच में 5 बच्चों के आए, तो ऐसे किस बच्चे कितने नंबर मान लें हम। अब क्या इनकी मल्टीप्लाई करें हम इनके मध्य का समझो, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमारा एग्जैक्ट था कि 2 नंबर इतनी बार आया तो इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 के बीच के नंबर हैं वो 5 बार आए हैं। एग्जैक्ट जानकारी है नहीं कि 2 मान लो 3 बार आया, 4 3 बार आया, जो कितना नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस जो हमारे से कहते हैं वर्ग अंतराल, क्या कहते हैं वर्ग अंतराल है ये कि 2 से 4 के बीच का अंतराल है, ये अंतर है एक दूसरे के बीच अंतराल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे जैसे इधर देखो 2, अब इस अंतराल में कौन कौन से नंबर आएंगे 2 3 और 4, ठीक है। इनके बीच के रहेंगे नंबर, इस तरह से है। तो हम क्या करते हैं कि इस अंतराल से ना इसको मानते हैं ना मानते हैं इसको, एक ऐसा व्यक्ति उठाते हैं सभी को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे एक सभा हो रही है, कहीं किसी ने चक्का जाम कर रखा है, किसी ने कुछ बात कर रखी है, कोई मंत्री आता है तो क्या सब लोग उससे जाके बात करते हैं? उनका जो एक मेन लीडर होता है वही तो बात करता है, उनका नेता होता है। तो वैसे ही 2 से लेकर 4 तक अभी थोड़ा कम का अंतराल है ये। अगर हम 10 से 20 का अंतराल कर देते, फिलहाल यहाँ तो नहीं होगा, 10 से लेके 20 तक, ठीक है। तो सभी नंबर थोड़े जाएंगे वहाँ से मल्टीप्लाई करने, तो सभी को जो रिप्रेजेंट करे, सभी का मध्य बिंदु जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब 2 से 4 के बीच कौन सा नंबर होगा? 3 होगा, नहीं होगा। तो हम इन सभी का एक मध्य मान निकाल लेते हैं, सोच लेते हैं हाँ कि ना इसकी मानो ना इसकी मानो, बीच का व्यक्ति जो होगा इनमें से जो मध्य बिंदु होगा वो इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो जब भी वर्ग अंतराल दे रखा हो तो उसका क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले हमें मध्य मान, और इसे देते हैं हम नाम अपना अब x, ठीक है। तो हम इस वर्ग अंतराल को अपना नाम x नहीं देते हैं, हमारा क्या है ये x मध्यमान होगा। अब मध्यमान किसका है? हमारा वर्ग अंतराल का। तो 0 और 2 का, अब समझो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, समझो। ये हमारा शुरुआत सबसे कम नंबर, इस लाइन में सबसे कम वैल्यू ये है और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है? 2 तक। तो इसे कहते हैं निम्न सीमा और इसे कहते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा जाता है और उसका बटे 2 किया जाता है। यानी कि मध्यमान निकालने का भी अपने आप में एक सूत्र है। मध्यमान कैसे निकाला जाता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 प्लस उच्च सीमा बटे में 2। तो ये कौन इसका सूत्र लगाया? इतना तो आप बच्चे भी कर लेंगे अपने आप, ठीक है। ये मध्यमान निकालने का तरीका है कि किसी भी लाइन की जो हमारी है, ठीक है, इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ो, उसको आधा कर दो। तो 0 और 2 को जोड़ो 2, उसके बटे 2 1, कितना आएगा मध्यमान? 1। ऐसे इसका 4 और 2 6 का आधा 3, ठीक है। 6 4 10 का आधा 5, 8 14 का आधा 7, 8 10 18 का आधा 9, ठीक है। अब आप सवाल जब आएंगे आपके तो आप सभी का मध्यमान इस तरह से नहीं निकालेंगे। आप पहले किसी एक का निकाल लेना या 2 का निकाल लेना, फिर आप देख लेना कि सीरीज क्या लगातार चल रही है, तो आप देखोगे हाँ लगातार चल रही है। फिर आप देखोगे सभी में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस सब में? 2 का। तो जब हम मध्यमान निकाले बेटा इन पर नजर डालो जरा, इन सब में भी कितना डिफरेंस है? देखो 2 का है। तो जो डिफरेंस यहाँ चलेगा वही डिफरेंस यहाँ चलता है। तो आप केवल 2 निकाल लो और उसके बाद वही डिफरेंस लगातार जोड़ते रहो इसमें, ठीक है। तो निकल आएगा हमारा मध्य मान। अब आगे का जो काम होगा समझो जरा इधर, जो हमने किया था इसकी असतत सीरीज में हमारा f मिल गया हमको, f तो पता है पहले से ही, हमारा x भी हमको अब मिल गया। आगे काम क्या होता है? f और x की गुणा करते कितने की थी पिछले सवाल में? f इंटू एक्स। बस आगे काम वही आ जाएगा f इंटू एक्स। तो करो इसको f इंटू एक्स, कितना आएगा? 0 गुणा 1 0, 5 3 15, 6 5 30, 7 7 49 और 9 चौक 36। सभी को जोड़ो 130। पक्का? जोड़ो जरा, जोड़ लो।
छिया कितना आएगा बताओ? 5 9 9 6 15 9 से 15 5 20 का 0 वहाँ से लगे 2 2 3 1 4 4 4 8 8 3 और 3 11 11 और 2 13 13 100 कितने नंबर है ये? 22 12 नंबर जोड़ो इनकी 22 22 22 ही रहेगी। 22। तो फार्मूला हमारा वही था इसका, ऐसा सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जोड़ो कितना आ रहा है? डिवाइड करना इसका 65 रुपये 65 बटे सर अगर इनका आंसर ऐसे बटे में छोड़ा तो नहीं, सॉल्व करना होता है, सॉल्व करना होता है। पॉइंट में हाँ ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट आके देना होता है। समझ में आ गया कि असतत से सतत, सॉरी अवर्गीकृत से वर्गीकृत किया, फिर वर्गीकृत के दो हिस्से थे वर्गीकृत के, कौन कौन से? असतत और सतत। तो हमारे सवाल ये वाले चलेंगे सभी, और आपका मेथड भी पूरा यही रहेगा हमेशा। ठीक है, बारंबारता दे रखी होगी, वर्ग अंतराल दे रखा होगा, इधर वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इससे नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि हमें नहीं पता इससे मल्टीप्लाई करें या इससे करें या किससे मल्टीप्लाई होगी इसकी। हाँ, तो इन वर्ग अंतरालों का मध्यमान हमको चाहिए है, तभी मल्टीप्लाई होगी इनसे। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे अच्छी एक लाइन है, माध्य निकालना तो मध्यमान निकालो। माध्य निकालने के लिए मध्यमान, बस एक चीज सबसे कंपलसरी है, माध्य निकालना है तो मध्यमान चाहिए। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ और शुरू हो जाओ। पहला सवाल 14.1 टाइम हो गया? क्या टाइम हुआ? अच्छा चलो निकल जाओ।